नमस्कार दोस्तों। संसद भवन हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम है ललित झा और हैरानी की बात यह है कि इसने खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया है। इस मामले में यह छठी गिरफ्तारी है और कुल 7 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, उस दिन जब लोकसभा में शून्यकाल चल रहा था, तभी विजिटिंग गैलरी से 2 लोग सांसदों के कक्ष में कूद गए और एक गैस कैनिस्टर से पीले रंग का धुआं छोड़ने लगे। साथ ही नारे भी लगा रहे थे। ये प्रदर्शनकारी स्पीकर की कुर्सी तक जाने की कोशिश में थे, पर बीच में ही सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया। उसी समय परिसर के बाहर अमूल शिंदे और नीलम ने भी पीले रंग का धुआं छोड़ा था और तानाशाही बंद करो के नारे लगाए थे। इन चारों को तो पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें पकड़ लिया गया था, लेकिन इस साजिश के मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है, जिसका नाम ललित झा है, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इससे पहले खबर आई थी कि ये राजस्थान में कहीं छिपा बैठा है, लेकिन इसने खुद आखिरकार थाने में जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो उन 4 आरोपियों की तरह ललित भी एक आम नागरिक ही लग रहा है, जो कि सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहता था, अपने मुद्दे उठाना चाहता था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल के ललित मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो बतौर टीचर कोलकाता में नौकरी करते थे। पुलिस का कहना है कि ललित झा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह से काफी प्रेरित थे और वो नीलाक्ष आइच नाम के एक एनजीओ में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम भी करते थे। पीटीआई से बात करते हुए ललित झा के पुराने पड़ोसियों ने ये जानकारी दी है कि वो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में जो आम बच्चे होते हैं, स्थानीय बच्चे वहां के, उन्हें पढ़ाया भी करते थे। मतलब वो बिल्कुल शांत स्वभाव के इंसान थे और अपने काम से ही काम रखते थे, बड़े ही आम इंसान थे वो। 2 साल पहले ही उन्होंने ये इलाका भी छोड़ दिया था। उनके पिता जो हैं वो वहां पर वॉचमैन का काम करते थे। हालांकि अब सवाल ये है कि सरकार से नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने ऐसा रास्ता ही क्यों चुना? इतना बड़ा प्लान बनाने का आखिर मकसद क्या था? तो दोस्तों, इसका जवाब शायद मिल सकता था अगर सरेंडर करने से पहले ललित ने सारे टेक्निकल सबूत मिटाए नहीं होते तो। हालांकि अगर संसद के बाहर से पकड़ी गई नीलम की बातों पर आप गौर करेंगे तो ये सभी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। दरअसल ये सभी देश के तमाम बड़े मुद्दों से, जैसे कि मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन और बेरोजगारी से नाराज थे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। इन्हें लगता था कि ऐसा करने से वो सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे, इन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान खींच पाएंगे। इससे जुड़ी एक और बात तब पुख्ता हो गई जब पुलिस आरोपियों को पटियाला कोर्ट लेकर गई। तब भी पुलिस के वकील ने ये बात बताई कि इन आरोपियों के पास से एक पर्ची मिली थी जिस पर लिखा हुआ था कि देश के प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी प्रधानमंत्री को ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा। अब इसे एक बात तो साफ है दोस्तों कि ये बेरोजगार वो युवा थे जो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, कई सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी नौकरी के लिए तरस रहे थे। देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, उनसे अपनी बात बताना चाहते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ चुनावी मौसम में ही दिखाई देते हैं, उन तक ये बात, ये मुद्दे, ये पहुंचाने में असमर्थ थे। हालांकि संसद में घुसकर हमला करना किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसके लिए इन्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस बात से सरकार को इतना तो समझ ही जाना चाहिए कि जनता अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अगर सदन में घुस सकती है तो कल को कुछ और भी बड़ा कदम उठा सकती है। इसके लिए इन मुद्दों पर ध्यान देना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।